हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे थे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सरफेस एरिया को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में। दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ना, वॉल्यूम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था, बट फिर से एक बार शॉर्ट रिमाइंड बस। वॉल्यूम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्पेस ऑक्युपाइड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना जगह जो है घेर रहा है, दैट रिप्रेजेंट स्पेस ऑक्युपाइड, दैट इज वॉल्यूम। अगर मान लो मैं एक शेप बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई क्यूबॉइड है, तो जब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम का मतलब इस कंटेक्स्ट में आप समझ लो कि इसके अंदर अगर पानी फिल कर दें तो पानी वॉल्यूम मतलब कितना जगह घेर रहा है पानी, इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। समझ में आया बात? तो इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? इसको मेजर करने का सिंपल तरीका ये है कि इसका जो सरफेस एरिया मेजर कर लो आप, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे? उसके हाइट या फिर लेंथ से, उसके विड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा हमें वॉल्यूम। अब ये कहने का मतलब कैसा था? कहने का मतलब ये था कि अगर मैं इसको एक एक लेयर बाय लेयर रखता जाऊं और उनको फिर ऐड कर दूं, कितनी बार ऐड करना है? जितनी बार लेंथ था। दैट इज द रीजन ये जो है हमारा क्या हो जाता है? वॉल्यूम। इसी तरह से सिलेंडर, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रहे, एक शॉर्ट रिवीजन है। सिलेंडर की अगर बात करें, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया और इनटू हाइट, दैट इज ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट अगर मान लीजिए h, तो h। इससे आगे हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th के क्लासेस में। कौन पढ़ा हुआ है? अब कौन के वॉल्यूम को मेजर करने का तरीका हम लोगों ने क्या अपनाया था कि सेम साइज का, जो ये साइज है यही सेम साइज का हमने एक कोन ले लिया, और जब इसमें से पानी भर के इसमें डाला गया, वी फाउंड कि इसमें 3 बार हमें ऐसे भर के पानी मिला, मतलब इसमें से 3 बार ऐसे भरेंगे तब जाके ये पूरा कंप्लीटली फिल हुआ। तो अब फिल्ड हुआ तो हमें ये समझ में आया कि जो इसका वॉल्यूम है इसका 1/3 है। सो हम लोग कह सकते हैं कोन का वॉल्यूम जो है 1/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम। मैथमेटिक्स में यही होता है, आप एक कंसेप्ट अगर आप क्लियर करते हो तो उससे रिलेटेड और जो बातें रहती है वो आसानी से क्लियर हो जाती है। सिलेंडर का वॉल्यूम। सिमिलरली स्फेयर वाले केस में, स्फेयर वाले केस में ये बेसिकली कितना था? 2/3 था। स्फेयर वॉल्यूम, स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो होता है 2/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 हो जाएगा। यहां पे होगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2/3। ठीक है, 2/3। लेकिन यहां पे h अगर देखा जाए स्फेयर के केस में, h इज इक्वल टू मैं 2r लिख सकता हूं। यहां का h जो है वो 2r के इक्वल है, तो ये हो जाता है h की जगह आप 2r लिखोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है स्फेयर का वॉल्यूम। और अगर आप एक सर्टेन रिलेशन भी चाहते हो तो आप रिलेशन भी मिल जाएगा। जैसे इस एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा
वो होगा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे, रिलेशन, एंड ये रिलेशन हमने कैसे गेन किया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मिल गया इजी वे से, तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था, है ना। तो अब इनका इस्तेमाल कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एक घर है, ठीक है, अब घर का कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, सपोज करो आप कुछ एक स्ट्रक्चर समथिंग लाइक, या मंदिर ही समझ लो, मंदिर तो मान लो पिरामिडल मिलेगा, चलो सिंपल ऐसे समझते हैं, एक झोपड़ी टाइप का, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि यार इसके अंदर एयर कितना आएगा, एयर कितना फिल्ड है। इसके अलावा मान लीजिए टैंकर है कोई, है ना, टैंकर है, अब इसमें ऑयल लेके जाते हैं, गाड़ी वाला टैंकर है, ट्रक वाला, ठीक, अब इसमें ऑयल लेके जाते हैं, तो हमें ये मिल सकता है कि इसमें ऑयल कितना आएगा, तो ये सिलेंडर दिख रहा है और ये स्फीयर दिख रहा है, इसका वॉल्यूम, तो ये हमें अमाउंट मिल जाएगा कि कितना वॉल्यूम जो है क्या ऑयल वगैरह लिया जाए, और ऐसे मल्टीपल से, दैट इज द रीजन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब इनका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखने को मिलेगा, उसे हमें क्या करना रहेगा, सेपरेटली उसको डिस्कनेक्ट करके आपस में इस तरीके से कंबाइन करना है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम सही वैल्यू कैलकुलेट कर सके। सो इसके लिए वी जस्ट स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, तो शायद और भी ज्यादा हमारी क्लैरिटी हो जाए। तो इसको मिटाते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सो ये क्वेश्चंस है एग्जाम्पल बेसिकली, इसके पहले 4 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कर रखा है लास्ट क्लास में, आज ये रिमेनिंग 3 एग्जाम्पल्स है। पहला क्वेश्चन है, एक इंडस्ट्री बना हुआ है एक शेड के अंदर, और शेड का शेप कैसा है, क्यूबॉइड नीचे से, उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर लगाया गया है। हमें ये फिगर आउट करना है कि इसके अंदर एयर कितना ऑक्यूपाई करेगा, एयर पूरा कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, है ना। तो हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर बताना है, ठीक है। उसमें कुछ और बातें, अब जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही हो तो उस जगह पे एयर उसके सराउंडिंग में रहेगा, उस ऑब्जेक्ट की जगह तो एयर नहीं भरेगा ना, तो हमें उन ऑब्जेक्ट को माइनस करना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है कि जो मशीन वहां पे लगे हुए हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं लगभग 300 मीटर क्यूब, और जो लोग खड़े हुए हैं, लोग लगभग 20 वर्कर्स हैं, प्रत्येक वर्कर जो है 0.08 मीटर क्यूब। अब आप डिसाइड करो इस तरह के क्वेश्चन जो है इजी है कि टफ है। लिटरली बताओ, एक सिस्टमेटिक अप्रोच अगर आप फॉलो करते हो, एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है, जो रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज है ना, रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन है, उसको समझ के अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। खैर, अगर इसकी बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका कंप्लीट वॉल्यूम, इस शेप का कंप्लीट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, इस शेड का कंप्लीट वॉल्यूम अगर मुझे फिगर आउट करना हो तो मैं कहूंगा कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम एंड प्लस हाफ सिलेंडर वॉल्यूम। कोई प्रॉब्लम, ये शेप दिया हुआ है, वैल्यूज दिए हुए हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम 7 इंटू 8, इसका क्या मिल जाएगा, ये सरफेस एरिया या कह लो क्रॉस सेक्शन एरिया, उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 15। यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, सब कुछ एक यूनिट में ही होना चाहिए। अगर कहीं गलती से कहीं पे यूनिट चेंज रहेगा, यू हैव टू कन्वर्ट दैट यूनिट इन रिक्वायर्ड यूनिट। अगर आप सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में कर दो, जिसमें भी आप सॉल्व करना चाहते हो। जैसे इसमें सारा मीटर दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यूनिट ही चेक किया करोगे कि सबका यूनिट तो सेम है ना। तो यहां पे हमने देखा यूनिट सेम है, नो डाउट। प्लस हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे हाफ है तो बाई 2 कर दो। आर का वैल्यू दिया हुआ है 7/2, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसकी जगह में लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 15 माइनस पाई इंटू 7/2 इंटू एच,
ये हो गया पाई बाय इंटू एच 15 एज इट इज, सॉरी प्लस माइनस कर रहा हूं, कंप्लीट मिल गया हमें वॉल्यूम। अब इसके अंदर एयर का वॉल्यूम कंप्लीटली फिल्ड, ये जो वैल्यू आएगा आप इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब हमें बताना है, हमें करना क्या है, ये जो मशीन के वॉल्यूम है इस वॉल्यूम में से माइनस कर दो। मींस जो हमारा सेट का वॉल्यूम आया, मींस एयर ऑक्यूपाइड, जेन्युइन एयर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आएगा शेड का जो वॉल्यूम है माइनस मशीन का वॉल्यूम। मशीन का वॉल्यूम दिया हुआ है 300 मीटर क्यूब। साथ में हमें यह भी माइनस करना है कि लोग जो खड़े हुए हैं वहां पे तो एयर ऑक्यूपाई नहीं करेगा ना, उनके सराउंडिंग में एयर रह सकता है लेकिन उनकी जगह नहीं रह सकता ना। तो वर्कर कितने 20 और एक वर्कर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 0.08। बस आप ये सॉल्व कर लो, आपको क्लियर कट वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार इंक ये कम सही लग रहा है ना, अच्छे से ब्लू वाला इंक अच्छे से मिट नहीं रहा है, इंक चेंज करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूस सेलर है, एक जूस सेलर वहां पे वो जूस बेच रहा है, तो उसका जो ग्लास है वो इस तरह से है, कुछ अंदर से जो है एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। देखने में तो ग्लास बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन एक अंदर से हेमिस्फेयर बने होने के कारण रियल कैपेसिटी उसका कुछ और है। तो हमें बताना है कि उसका एक अपेरेंट मतलब वो कैपेसिटी जो देखने में दिख रहा है, यानी सिंपली वो ऐसे दिख रहा है, अगर कोई खरीदने जा रहा है तो एक सिंपल वो ग्लास दिख रहा है इस तरह से, बट अंदर से थोड़ा सा हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है जिसके कारण कैपेसिटी जेन्युइनली घट जा रहा है। तो अपेरेंट जो दिख रहा है पहले उसको बताना है, ठीक है। अपेरेंट का मतलब जैसे जैसे सन उगता है ना, सन कभी उगता है नहीं, अपेरेंट मूवमेंट, हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है, नहीं, अपेरेंट मूवमेंट का मतलब होता है ऐसा लग रहा है, नॉट एग्जैक्टली। तो पहले चीज ये, तो इसका अपेरेंट वॉल्यूम क्या होगा ग्लास का, अपेरेंट जो ऐसा दिख रहा है लग रहा है, अपेरेंट वॉल्यूम मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू दिया हुआ है, इनर डाया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि पाई 5/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। अगेन आप यूनिट चेक करोगे, यूनिट सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कहीं डिफरेंस आया तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे। मीन्स आपको ये हैबिट डेवलप करना है कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है, फर्स्ट यू हैव टू चेक द यूनिट, उसके बाद ही कुछ करना है। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी, तो ये जो कैपेसिटी आया अपेरेंट कैपेसिटी, अपेरेंट वॉल्यूम माइनस स्फेरिकल हेमिस्फेयर वॉल्यूम माइनस हेमी स्फेरिकल वॉल्यूम। नाउ ये तो हमें पता चल गया, पाई 5/2 का होल स्क्वायर इंटू 10 माइनस हेमिस्फेयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, मुझे पता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेयर का मुझे पता है, ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब ये पता है, बट यहां पे क्या है, ये इसका हाफ है तो ये हो जाएगा 2/3 मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू 10 माइनस 4/3 सॉरी 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसे रख देते हैं ताकि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें हम लोग, पाई आर स्क्वायर 10 माइनस 2/3 इंटू 5/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 25/3
25/3। समझ में आया? गुड। तो आप ये चेक करोगे इसका सॉल्यूशन, कहीं पे अगर मैंने कोई मान लीजिए स्क्वायर हो, कोई वैल्यू गलत लिख दिया हो, तो आप सही करेक्ट चेक करोगे, सॉल्व करोगे। अगर कोई मिस्टेक आएगा उसमें उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करोगे कि सर ने यहाँ पे गलत बताया, इसका रिजल्ट या आंसर फाइनली ये होगा, ताकि औरों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉलिड टॉय है इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो एक हेमीस्फेयर यही हुआ और इसके ऊपर एक क्या लगा है, कोन लगा हुआ है। ठीक है, कोन का हाइट दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। डाया दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर। तो ये रिमेनिंग हाइट कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस ही होगा। वेरी गुड। ठीक है, हमें बताना है इसका वॉल्यूम। पहले तो इसका वॉल्यूम सिंपल है, आप हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, टॉय का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टॉय का वॉल्यूम इज इक्वल टू हेमीस्फीयर यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 1/2 से आप डिवाइड करोगे, 2/3 फाइनली मिलेगा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब अगर दोनों h, यहां से कोण का h जो है 2 सेंटीमीटर है और r का वैल्यू भी 2 है, तो इसको भी मैं क्यूब कर देता हूं, सही है। अब 2 + 1 3/3 पाई आर क्यूब, फाइनली हमें मिलेगा पाई आर क्यूब। करके देखना, जरूरी नहीं कि मैं सही कर रहा हूं, हो सकता है कोई छोटा मोटा मिस्टेक हो, कभी कभी पढ़ाते हैं तो हो सकता है माइंड कभी आउट रहता है ना। तो करते सही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कहीं छोटा मोटा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। उस चीज को सही आप करेक्ट करोगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर सिखा रहा हूं। ओके, पहला काम तो हो गया, हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ टॉय। ये होना चाहिए, किस में होगा ये, जो भी आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। हमेशा लिखने के बाद फाइनली यूनिट भी लास्ट में लिखना, ये भी ध्यान रखना, बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब, कहने का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ क्या किया गया, एक सिलेंडर से इसको पैक किया गया। ऐसे मान लीजिए एक सिलेंडर से इस तरह से पैक किया गया कि ये कंप्लीटली इसको क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक, तो हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम और इसमें डिफरेंस, तो डिफरेंस बताना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, माइनस पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर, यही होगा। एच कितना है, एच कितना है, एच कंप्लीट कितना है 4, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सही है, गुड। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा फाइनली ये डिफरेंस हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12.2 का, है ना, इसको बिठाते हैं। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो वही है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इजीली मैनेजेबल है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक हेमिस्फेयर है और एक कोन उसके ऊपर सरमाउंटेड है, जिसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट ऑफ कोन है वो इक्वल टू रेडियस है, मींस 1 सेंटीमीटर, ये भी है, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
प्लस 4/3 पाई आर क्यूब बाई 2। तो इसको हम लोग कर देते हैं डायरेक्ट 2/3। पूरा लिखता हूँ इसलिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो, बट अगेन कोई मिस्टेक हो गया तो बाकी को सॉल्व करने के लिए आपको ये भी हो जाएगा आर, तो ये भी हो जाएगा आर क्यूब। फाइनली जो हम लोगों ने निकाला था 3/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया। पाई आर, आर का वैल्यू दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रैचल। रैचल को एक मॉडल बनाना है अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए, एक मॉडल बनाना है जो ऐसा है कि एक सिलेंडर का शेप है और दोनों साइड पे कोन जैसा शेप बना हुआ है। उसके दोनों ही एंड पे क्या है, कोन जैसा स्ट्रक्चर, कोन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसको तो ठीक है, डायामीटर इसका कितना है, डायामीटर है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका डाया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसका लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है ये कंप्लीट लेंथ। ठीक है, ये दे रहा है कितना, 12 सेंटीमीटर। ईच कोन हाइट, हर एक कोन का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, 2 यहां पे 2 यहां पे, तो 4 माइनस कर दोगे तो सिलेंडर का मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बताना है हमें इस कंटेनर के अंदर जो है कितना एयर का वॉल्यूम होगा, कितना एयर इसके अंदर फिल्ड हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। एक सिलेंडर वाले का यानी कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 कोन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2। अब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 8 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका 2 दिया हुआ है। नाउ पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, 8 प्लस 2 इंटू 4, 4/3। सो 24, 28/3, 28/3 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2, तो ये हो जाएगा 28/3 पाई 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/3 इंटू 3/4, 7, 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 21 पाई समथिंग लाइक। एंड 21 को भी अगर हम लोग ब्रेक कर दे तो 21 इंटू 22/7, 3, तो 22 इंटू 3, 66 सेंटीमीटर क्यूब। सो कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में करता भी हूँ। ठीक है, ऐसा मत कह देना कि सर एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करते हैं। सो कुछ कर भी देता हूँ, जो इजी रहेगा, जो टफ रहेगा ना वो आप करोगे। इजी काम मैं, टफ काम आप लोग, उसमें भी इंटेंशनली आप गलतियां फिगर आउट करो, है ना। इंटेंशनली आप गलती को फिगर आउट करोगे कि यहां पे गलत बताया गया है, ताकि हम में इम्प्रोवाइजेशन हो सके, सभी में, तुम में भी, मुझ में भी, सब में। ठीक है, गुड। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन, एक गुलाब जामुन है, अच्छा है, एक गुलाब जामुन है, कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। गुलाब जामुन बेसिकली सिरप शुगर में ही डाला जाता है, मतलब उसके ऊपर पूरा सीरा होता है ना, सीरा हम लोग बोलते हैं, तो सीरे से पूरा वो कंटेंट रहता है। अब उस गुलाब जामुन की अगर बात करें तो उसमें 30% क्या है, उसका वॉल्यूम शुगर सिरप से भरा हुआ है। हमें बताना है कि हाउ मच सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। अब जनरली हम लोग एज्यूम करेंगे कि गुलाब जामुन का शेप जो है स्फेरिकल होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर। इन्होंने क्या बताया कि गुलाब जामुन का जो शेप है समथिंग लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर। वैसे हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन
स्फेरिकल ही मिलता है। खैर, उसके साथ उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, 2 हेमी स्फेरिकल, ओके, लेंथ दिया हुआ है विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डाया जो है दिया हुआ है कितना, एंड विथ सिलेंडर विथ एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डाया इसका कितना है। तो मैं मान लेता हूं, हो सकता है गलत भी मान सकता हूं। देखो, मैं मान रहा हूं सिलेंडर का लेंथ, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में इसको लेंथ माना हो 5, तो इस सिचुएशन में सिलेंडर का लेंथ क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, क्योंकि 2.8 क्या है डाया, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, तो 1.4 इधर 1.4 इधर, तो आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करोगे। मैं इसको 5 वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूं, यानी कि सिलेंडर का जो लेंथ है ये 5 है। आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी सॉल्व करोगे, उस सिचुएशन में जो सिलेंडर का लेंथ होगा वो हो जाएगा 2.8 2.2 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, इसको सॉल्व करना आप इस तरीके से, ठीक है। मैं ये वाला, जिससे आपका आंसर मैच करे, बुक में कहीं तो आंसर दिया होगा ना, आप बुक से आंसर वगैरह मैच कराना। तो मैं इसको मान रहा हूं कि इसने सिलेंडर का लेंथ दिया हुआ है, इस स्फेरिकल का डाया दिया हुआ है, ठीक है, गुड। अब हमें बताना है, देखो ये कह रहा है कि अगर एक वॉल्यूम बताऊं, अगर एक वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये पूरा का पूरा 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्योंकि हाफ है, हाफ को हाफ के साथ ऐड करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मैं कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा एच प्लस 4/3 आर। नाउ पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 5 प्लस 4/3 इंटू आर कितना है 1.4, सारा का सारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर ये ध्यान रखना है। अगेन मैं बार बार यूनिट इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये आगे आपको समझ में आएगा, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब समझ में आएगा कि यूनिट का कितना बड़ा रोल होता है। सो पाई आर स्क्वायर 15 प्लस 56 5.6/3, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 20.6/3, है ना। अब ये कह रहा है कि एक जो गुलाब जामुन है इसके अंदर शुगर कंटेन कितना है, इसके अंदर शुगर कंटेन कितना कर रहा है 30%, 30/100 इंटू पाई आर स्क्वायर 20.6/3, इससे इसको कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो मिल जाए आपको, ये एक गुलाब जामुन का जो है क्या होगा शुगर कंटेन। अब इसमें क्या करना है 45 से मल्टीप्लाई कर दो, बस मिल जाएगा। मैं 45 गुलाब जामुन कितना ज्यादा शुगर कंटेन कर रहा है ना, यही होना चाहिए एज पर माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है, गुड। इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप जो है दूसरा पॉइंट भी आप आंसर चेक करना, अगर इस वाले से आंसर मैच करता है देन ओके, अदरवाइज आप ये ले लेना 5 पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर लेंथ, इसको मान लेना। इसको मानोगे जब आप, तो फिर सिलेंडर का लेंथ जो होगा ये 2.2 सेंटीमीटर। तो वैसे लेंथ दिया हुआ है, आप यही को मान लेना, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। और अगर क्वेश्चन में दिया होगा लिखा होगा रेस्पेक्टिवली, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, शायद मैंने क्वेश्चन ध्यान से लिखा नहीं, अगर हो सकता है लास्ट में लिखा होगा रेस्पेक्टिवली, तो फिर पहला वाला मेथड ज्यादा सही है, ठीक है, गुड। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक पेन स्टैंड बनाया गया है वुड के इस्तेमाल से, जिसका शेप और साइज दिया है
ये पेन स्टैंड है, इसका शेप दे रहा है 15 सेंटीमीटर, इसका मान लो ये है लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसका विड्थ 8 सेंटीमीटर और ये हाइट दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर। गुड। अब बोल रहा है कि रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन। अब पेन स्टैंड करने के लिए इन्होंने क्या बनाया है, यहाँ पे डिप्रेशन कर रखा है 4 ऐसे 4 ऐसे कोन टाइप का, बस इसमें लगा के ऐसे पेन सेट कर देंगे, पेन स्टैंड रहेगा। तो ऐसे कितने हैं, 4 है। तो वो जो कोन बना रखा है उसमें उसका साइज दे रखा है, उसका साइज दे रखा है, डायमीटर दिया हुआ है उसका 0. रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और जो इस कोन का डेप्थ है वो है 1.4 सेंटीमीटर। हमें इस वुड का वॉल्यूम बताना है कि कितना वुड इसमें इस्तेमाल हुआ। तो इसको बनाने के लिए हमें इसको कट करके ऐसे निकालना पड़ेगा ना। तो अगर हम लोग पूरे इसका वॉल्यूम अगर देखें, वुड का कंप्लीट वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम -4 इंटू ऐसे 4 है क्या, 4 इंटू कोन का वॉल्यूम, बस मिल जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, 8 इंटू 15 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब -4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बस आप इसको सॉल्व कर लो। 15 इंटू 3.5 -4/3 पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू एच 1.4। बस इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं रिमेनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ो इसको। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या हो गया, अभी तक जनरली हम लोग कोन ऐसे बनाते थे, उसको बोलते हैं अपराइट कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है कि कोन ऐसा है जिसका हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। When lead sorts each of which is a sphere of radius 0.5, इसमें क्या किया गया, जो कंचे होते हैं ना, गोलियां, उनको डाला गया। अब कितना डाला गया वही हमको फिगर आउट करना है। तो जो डाला गया जिसके कारण 1/4 इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बाहर निकल गया पानी का। तो हमें ये बताना है कि कितने शॉट्स, नंबर ऑफ शॉट्स जो है पानी में डाले गए। तो शॉट्स जो है, जो गोलियां हैं स्फेरिकल होती है, कंचे, है ना, देखा होगा आपने। उसके बारे में ये बता रहा है कि इसका जो रेडियस है वो है 5.5 सेंटीमीटर। अगेन ये ध्यान रखोगे, यूनिट सबका सेम है तो फिर चिंता करने की बात नहीं है। इन कॉन्शियस माइंड से आप पहला काम करोगे कि जो है उसका यूनिट ही फिगर आउट करोगे। तो पहला तो इसका वॉल्यूम क्या है, यानी कि इसके अंदर पानी है कितना। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 पाई इंटू 8 इंटू आर स्क्वायर कीजिएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो कंचे डाले गए, मान लो मैंने माना n कंचे डाले गए, n क्या लिखेंगे इसको, n शॉट्स, n लीड शॉट्स का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है 1/4 ऑफ ये 1/3 और 8 इंटू 5 स्क्वायर इंटू पाई। अब एक लीड शॉट का वॉल्यूम क्या होगा, ये दिया हुआ है और ये स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर, आर का मतलब कितना हो गया 0.5, है ना।
और r का क्यूब है, तो मैं ऐसे कर दूं इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, थोड़ा सा कैलकुलेशन नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 5 इंटू पाई। अब जरा इसको सॉल्व करो, हमें ये n निकालना है, कितने हैं, तो पाई से पाई कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 जा 8 कैंसिल, एंड 2 2 जा 4, एंड ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, ये 10 इंटू 10, यानी कि n कितने ऐसे कंचे हैं, 100। गेटिंग माय पॉइंट? सॉल्व करके देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। गुड, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, एक सेकेंड, तो उससे अच्छा क्लैरिटी नहीं आ रहा, कुछ बढ़िया इंक लाना पड़ेगा। एक सॉलिड आयरन पोल है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, एक आयरन पोल है जो सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, जिसका हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, और डाया दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो मैं इसका रेडियस ही लिख देता हूं डायरेक्ट, 12 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर बना हुआ है जिसका हाइट है 60 सेंटीमीटर, मान लो ये है 60 सेंटीमीटर हाइट, 60 सेंटीमीटर हाइट, रेडियस है इसका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेडियस। फाइंड करना है इसका मास, कंडीशन दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम मास अवेलेबल है, सारा कुछ सेंटीमीटर में, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। इस सिलेंडर को और इस सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड करो, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर इस वाले के लिए क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू एच 220 प्लस 8 का स्क्वायर, इसके लिए 8 का स्क्वायर इंटू 60, है ना। तो ये मान लीजिए ये कुछ वैल्यू आया, समथिंग वैल्यू मान लीजिए x है, x वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8 ग्राम मास अवेलेबल है, तो इसके अंदर x कितना होगा, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू ये आ जाए उतना ग्राम मास हो जाएगा, समथिंग ग्राम मास अवेलेबल इन द सॉलिड आयरन। समझ में आया क्वेश्चन? सॉल्यूशन आप करोगे, आंसर आप लिखोगे, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन जिसका डायमेंशन दिया हुआ है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, ये है, इसका डायमेंशन दे रहा है कितना 60 सेंटीमीटर रेडियस, एक्चुअली बाद में याद आया कि ये पॉइंट मिस कर रहा है, तो 60 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, हाइट इसका दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया हम लोगों ने, प्लेस किया इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, एक सिलेंडर है उसके अंदर हमने डाला, सच दैट इट टचेस द वाटर, इसके बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है, द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, हमें वो वाटर का वॉल्यूम बताना है जो
बचा हुआ, क्योंकि इसको डालने के कारण जो है उसके जो पहले सिलेंडर था उसमें पानी भरा हुआ था, जैसे इसको डाला तो कुछ पानी निकल के बाहर निकला, और वो वॉल्यूम कितना होगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, मींस रेडियस तो ऐसा ही है, यही सेम है, और हाइट दिया हुआ है थोड़ा ज्यादा 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर पानी बचा कितना, ये चीज फिगर आउट करना है, या फिर आप वो भी बता सकते हो कितना इसमें से निकल गया। तो अगर मैं बताऊं इसमें बचने वाला, तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस जो कोन का वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर इसमें कॉमन है, एच दूसरा है, इसके लिए 180 है माइनस 120/3। बस इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगा, इससे उसका वैल्यू मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको मिटाते हैं और इसको करते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका नेक जो है सिलेंडर, इस ग्लास ऐसा है कुछ स्फेरिकल है और नेक बना हुआ है इसका नीचे सिलेंड्रिकल, ठीक है, और ये भी ओपन है ऐसा कुछ, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो नेक है इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन, इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसका जो डाया है वो 2 सेंटीमीटर डाया, यानी कि रेडियस इसका क्या हो जाएगा, रेडियस से हमसे मतलब अभी रेडियस हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। द डाया ऑफ स्फेयर, इसका डाया कितना है ये बता रहा है 8.5 सेंटीमीटर। अच्छा, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाउंड दैट इट्स अ वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। किसी बच्चे ने इसको मेजर किया कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो उसको मिला जो है 345। हमें ये चेक करना है क्या वो सही है, तो सिंपल है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना होगा, अगर इसका वॉल्यूम देखूं मैं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.5/2 का होल क्यूब। सॉल्यूशन करोगे इसे आप, जो भी वैल्यू मिले उसके बाद फिर आप इसका वैल्यू निकालोगे, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच दैट इज पाई 1 का स्क्वायर इंटू एच हमारा 8 सेंटीमीटर में, सारे के सारे वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बट अगेन आपको ये इनकॉन्शियस माइंड में इस तरह से जो है हैबिचुअल बना लेना है कि हमें बाय डिफॉल्ट पहले यूनिट ही चेक करना है। आगे के जब एडवांस लेवल पे आप पहुंचोगे तो यू विल फाइंड कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेंगे जिनको आप यूनिट की हेल्प से सॉल्व कर लोगे। सो यूनिट दिमाग में रखना। तो ये हो जाएगा 8 पाई, करना क्या है इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी ये वैल्यू है इससे कंपेयर करो, जो भी ये वैल्यू है इससे कंपेयर करो, क्या एग्जैक्टली ये सेम है या 1-2 पॉइंट कुछ कम है तो मान लो एग्जैक्टली बस चलेगा, लेकिन अगर कुछ ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है तो उसको लिखो आप कि इसने जो है मेजरिंग कुछ गलत किया हुआ है, ठीक है, और तो कुछ इसमें है नहीं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर हो जाता है। कहीं पे कोई डाउट हो, कोई मिस्टेक सॉल्यूशन हुआ है, अगेन आपको देखो लर्निंग आपको करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको उस माइंड सेट से पढ़ाई करना है कि कैसे किसी क्वेश्चन में अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी है या फिर आपका माइंड इस तरीके से एक्टिव रहे ना कि उसको कैसे अलग तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी चीजें फिगर आउट करने का, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।